हेलो एवरीवन। क्लास 11th के फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग त्रुटि विश्लेषण एवं सार्थक अंक एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके थे। इससे पहले एक लेक्चर हम कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने। और आज के टॉपिक में हम लोग एरर्स में जो हम लोगों ने एरर्स के बारे में बात की थी कि एरर्स किस तरीके की होती हैं, क्या होती हैं, मेजरमेंट पढ़ लिया था, एरर्स पे आ गए थे। एरर्स किस तरीके की होती हैं पढ़ लिया था। अब एरर्स में हम लोगों ने कुछ जो मैथमेटिकल्स फॉर्मुलेशंस हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं कि एरर्स को मैथमेटिक्स में कैसे या किसी एक्सपेरिमेंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके क्या क्या मेथड है, उन सबको पढ़ना है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप उसे ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। तो आइए, पहला टॉपिक है हमारा निरपेक्ष अथवा परम त्रुटि। देखिए, त्रुटियों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स, की एरर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हमने एरर के बारे में बात कर ली कि एरर किस तरीके की होती है, कैसे अराइज होती हैं, डिफरेंट तरीक़ों से एरर आ सकती हैं, उनको कैसे कम कर सकते हैं, वो सब बातें हमने कर ली। अब हमको आगे आना है कि एरर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें जो पहला टर्म आता है वो होता है निरपेक्ष त्रुटि, परम, या उसे कहते हैं परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि त्रुटि कहते हैं। इसे मॉड डेल्टा ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो जो पैरेलल लाइंस बना रखी है वो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, आपको सीधे डिफरेंस बताना है। और डेल्टा ए इज दी, जो आप वास्तविक मान और प्रायोगिक मान को जो डिफरेंस करेंगे उसे डेल्टा ए से शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने कोई सपोज एक्सपेरिमेंट किया, आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट करी आई, तो उस वैल्यू को जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, सपोज स्मॉल जी की बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, तो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और आपने सपोज एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया तो आ गई 10। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस जो होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि केवल आपको वैल्यू से मतलब है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है इससे मतलब नहीं है। तो डेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो वो जो वैल्यू है, जो डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में, आप जो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में जो अंतर आएगा उसे आप क्या बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। तो सिंपल है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है, इसके बाद अगर आप उसका माध्य निकालना चाहते हैं, जैसे हमने क्या कहा था कि कई बार एरर्स, जो रैंडम एरर्स आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स आती हैं, उनको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आप एक ही वैल्यू को, एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार एग्जीक्यूट करें और फिर वैल्यूज़ निकालें और उनका सब मीन ले लें। तो उससे क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो एक ही चीज़ को कई बार कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे A1 A2 A3 AN तक मान दिए हुए हैं कि एक ही चीज़ को कई बार नापा गया तो एक डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सब का मीन निकाल लेंगे। मीन मतलब माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालना या औसत निकालना आपको आता है। सारी क्वांटिटीज़ को जोड़िए और जितनी क्वांटिटीज़ उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी A1 प्लस A2 A3 जितनी बार है उन सबको जोड़ लीजिए, जितनी वैल्यूज़ हैं, और जितनी बार आई हुई है वैल्यू उससे डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार आई है, सपोज n बार आई है तो n से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक माध्य निरपेक्ष त्रुटि, एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी आपकी। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जो यहाँ पे समझा रखा है, लेकिन मेन चीज़ है निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य है, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। जैसे अभी हमने बात की कि हम एक ही वैल्यू को कई बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ही चीज़ को कई बार कैलकुलेट करें, और हर कैलकुलेशन में जो एब्सोल्यूट एरर आई है, यानी सपोज आपने एक बार कैलकुलेट की, जी की वैल्यू आई 10, नेक्स्ट टाइम करिए तो 10.1 आई है, या उसके बाद करिए तो 9.9 आई है। तो आप हर वैल्यू जो आ रही है, जैसे 10 आई तो 10 को 9.8 से आप डिफरेंस मेजर कर लीजिए, 0.2 समथिंग आ गया, 0.2 आ गया। 10.1 को 9.8 से सेपरेट करेंगे, 0.3 आ गया, उसे अलग रख लिया। और सपोज एक बार 9.9 आई है तो 9.9 और 9.8 में डिफरेंस कितना हुआ, 0.1 का, तो ये भी एक वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है डिफरेंट, 0.3 0.2 और 0.1, इनको आप ये जो यहाँ पे है डेल्टा A1 जो मॉड में लिखे हुए हैं फॉर्मूले में ऊपर, तो ये आपकी वो डिफरेंट वैल्यू है। तो 0.1 0.2 और 0.3 को अलग अलग लिख के उनको आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, मिल जाएगा आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसमें और पिछले वाले में जो आखिरी जो एक्सप्रेशन है उसमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बस ये है कि इसमें हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पहले निकाल ली थी और उसका मीन ले लिया था। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने हर वैल्यू की पहले तो निरपेक्ष त्रुटि निकाली और उस निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकाला। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है।
कि वहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, पहले तो उन वैल्यूज़ का औसत निकाल लिया है, और यहाँ पे हर वैल्यू जो आई है उस वैल्यू को पहले डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है और फिर उसका औसत निकाला है। तो ये सब तरीके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे निरपेक्ष त्रुटि पूछी गई है तो आप ऐसे निकालेंगे, और अगर आपसे माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि पूछी गई है तो ये आप ऐसे निकालेंगे। इसके आगे चलते हैं तो आता है सापेक्ष अथवा अपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो सापेक्ष अथवा आपेक्षिक मतलब किसी के रिलेटिव में निकालने की बात आती है, किसी की अपेक्षा में किसी की सापेक्ष कितनी आ रही है। तो किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पहली वैल्यू निकाली थी ए माध्य, ठीक है, और ये जो एरर्स का जो माध्य आया हुआ है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि औसत निरपेक्ष त्रुटि, ये जो दो वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इनका वो ले लेते हैं, एक तरीके से फ्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए भिन्नात्मक त्रुटि कर रहे हैं, तो ऊपर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, नीचे माध्य मान आया है। नीचे वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है, ये जो आपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब कई बार जो है कि एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट किया तो उससे जो वैल्यू निकल के आई है, और ऊपर उसकी आ गई त्रुटि, औसत त्रुटि कितनी आई है। तो दोनों वैल्यूज का जो रेशियो होता है डेट इज कॉल्ड भिन्नात्मक त्रुटि। तो पिछले दोनों जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी हैं, उन दो वैल्यूज को मिला के हमारी ये औसत भिन्नात्मक त्रुटि बन जाती है। तो ए माध्य क्या हो गया, आपको रेडी है। डेल्टा ए बार क्या है, ये भी आपको रेडी है। अब डेल्टा ए अपॉन ए कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष अथवा अपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है हमारे पास प्रतिशत त्रुटि, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इसकी प्रतिशत त्रुटि फाइंड कीजिए, और सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट में भी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल टाइम में भी अक्सर जब वैल्यूज़ को आखिरी में प्रतिशत त्रुटि निकाल के दिखाते हैं कि इसकी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें परसेंटेज एरर कितनी आ रही है। तो ये बहुत ही यूजली अराइज होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको समझना ही बहुत ज़रूरी है। तो अब एक्चुअली हम जो 3 टॉपिक समझ चुके हैं उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाता है। सिंपली आपने जो अभी त्रुटि निकाली, जब अपेक्षित त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तब इस त्रुटि को भौतिक राशि के मापन में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। देखिए कितना सिंपल हो गया कि हमने जो अभी पीछे भिन्नात्मक त्रुटि निकाली है उसकी परसेंटेज वैल्यू को ही जस्ट हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो सीधे अगर आप प्रतिशत त्रुटि पढ़ते तो बहुत मुश्किल होता, लेकिन हम जो टॉपिक्स छोटे छोटे कवर करके आए उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। या प्रतिशत त्रुटि निकालना तो क्या करना है, जो हमने पिछले भिन्नात्मक त्रुटि निकाली है उसका परसेंटेज निकाल दीजिए, डेट इज उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको तुरंत प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं ब्रॉड में यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि बराबर दिया हुआ है माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्य मान इंटू 100, and that quantity will come out in percentage, so that's why they are using percentage sign at the end। ये percentage का साइन लगा हुआ है एंड में, ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो क्वांटिटी है वो हम परसेंटेज में निकाली है, हमने परसेंटेज क्वांटिटी निकाली है। सो प्रतिशत त्रुटि का ये फॉर्मूला अगेन, नीचे जो वैल्यू आ रही है स्मॉल ए माध्य लिखा हुआ है, वो क्या है आपकी जो डिफरेंट आपने एक ही क्वांटिटी जी की जो डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करी, एक बार 10, 10.1, 10.2, उन सबका मीन ले लीजिए। और ऊपर क्या है, डेल्टा ए माध्य मान, यानी हर बार जो क्वांटिटी आई है उस क्वांटिटी का जो एग्जैक्ट वैल्यू उससे डिफरेंस निकालिए, उस डिफरेंस के जो माध्य आएंगे उसको क्या कहते हैं, डेल्टा ए माध्य कहते हैं, जिसे हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोला है। तो ऊपर माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, नीचे माध्य मान है, इंटू 100 विल गिव यू प्रतिशत त्रुटि। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक टॉपिक और है वर्ग माध्य मूल त्रुटि, रूट मीन स्क्वायर एरर, जो यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्पस नहीं है, या फिर 12th क्लास का, लेकिन सिंस कई बार रूट मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट कराई जाती है, क्योंकि इसकी वजह है वो आप आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सभी माप की त्रुटियों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि या मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सभी देखिए इस पे गौर करिएगा, सभी माप की त्रुटियों के वर्ग के औसत को और उसके वर्गमूल को, यानी सारी जो पहले आपने मेजर्ड वैल्यूज हैं उनकी त्रुटियां निकाल लीजिए, त्रुटियों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, वर्गों का क्या कर दीजिए, औसत कर दीजिए, औसत जब निकल के आ जाए उसका वर्गमूल ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। बहुत ईजी है, बस ध्यान देना है इसमें कि आपको क्या करना है कि पहले सारी वैल्यू जितनी वैल्यूज निकाली उन वैल्यूज के पहले तो त्रुटियां निकाल लीजिए, त्रुटियों का क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, वर्गों का क्या करिए, औसत निकालिए, और औसत का क्या करना है, फिर वर्गमूल कर देना है, फिर आपको क्या मिल जाएगा, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, और इसको कंप्रेस फॉर्म में कैसे सिग्मा नोटेशन के साथ लिखते हैं वो भी दिया हुआ है। सो इस फॉर्मूले का भी हम यूज़ कर लेंगे, देखते हैं आगे एक एग्जाम्पल में।
सो यहाँ पे एक प्रयोग में कांच के प्रेक्षित अपवर्तनांक क्रमशः इतने इतने ये सब दिए हुए हैं 1.40 1.45 1.50 1.48 1.55 एंड 1.52 आए हैं। कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक आप सभी ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल पास आउट है आप लोग। किसी मटेरियल का अपवर्तनांक होता है, तो कांच का यहाँ पे अपवर्तनांक कैलकुलेट किया गया है किसी लैब में। हम लोग भी कैलकुलेट करते हैं, अक्सर प्रैक्टिकल लैब में कैलकुलेट कराया जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इनको, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, तो इनमें पूछा है इन्होंने ये क्वांटिटी गणना कीजिए। क्या कौन सी क्वांटिटी गणना करनी है? एक माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और वर्ग माध्य मूल त्रुटि, ये सब कैलकुलेट करनी है। तो कांच के जो वैल्यूज़ हैं ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करे हुए हैं और हमको ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं सोल्यूशन में। तो प्रश्न में दिए गए सभी अपवर्तनांकों का माध्य, यानी आप क्या कर रहे हैं, पहले हमारी जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आई हैं उनका मीन निकालना है। तो वैल्यूज़ जो निकल के आई हैं सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली जो ऊपर दी हुई थी। कितनी वैल्यूज़ थी? 6 वैल्यूज़ थी टोटल। सबको लिख लिया, सबको जोड़ लिया और 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमको ए एम मिल गया 1.48। ये तो हमारा ए एम आ गया जो नीचे वाली क्वांटिटी होती थी प्रतिशत त्रुटि में। अब हम निकाल लेते हैं मापन में निरपेक्ष त्रुटि। मापन में निरपेक्ष त्रुटि हर क्वांटिटी पहले निकाल लीजिए अलग अलग, यानी 1.40 जो स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वास्तविक मान जो निकल के आया है, देखिए यहाँ पे जो आपको वास्तविक मान निकल के आया है वो कितना है 1.48। तो 1.48 से कितना डिफरेंस है हर क्वांटिटी का वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1.48 दिया हुआ, तो 1.48 से 1.40 कितना डिफरेंस है 0.08। 1.48 से 1.45 का डिफरेंस कितना है 0.03। तो ये सब डिफरेंस हमने निकाल के रख लिए। तो ये मापन में निरपेक्ष त्रुटियाँ निकल के आ गई सारी क्वांटिटीज़ की। इसके बाद उपरोक्त पदों के माध्य त्रुटि ज्ञात कर लिया। उपरोक्त पदों के माध्य त्रुटि मतलब जितने भी वैल्यूज निकल के आएंगी, कितनी 6 वैल्यूज थी, 6 के डिफरेंस निकल के आ गए थे, उनको डिवाइड करके रख लिया 0.04। फिर से देख लीजिए, जो साइड में क्वांटिटी आई है ऊपर से नीचे तक 0.08 0.03 0.02 0.00 0.07 0.04, इन 6 की 6 वैल्यू को जोड़ लीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बार। तो वो आ गया आपको 0.04। तो परिणाम की निरपेक्ष त्रुटि के पदों में गणना जो आई हमारी, वो एक ही वैल्यू जो आएगी। अब हम जो किसी भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे स्मॉल ए इज इक्वल टू 1.48 प्लस माइनस 0.04, यानी जो आपकी वैल्यू है जो कैलकुलेट होकर आई है वो 0.04 ऊपर भी हो सकती है, 0.04 नीचे भी हो सकती है। यानी 1.48 में आप 0.04 जोड़ भी सकते हैं और 0.04 घटा सकते हैं। इस बैंड में, इस रेंज में आपकी वैल्यू होगी अपवर्तनांक की। अब निकालनी है भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि वेरी सिंपल, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए। 0.04 ऊपर, 1.48 नीचे, कैलकुलेट कर दिए 0.03 आ गया। प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, 0.03 की 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी भिन्नात्मक त्रुटि की 100 से मल्टीप्लाई करिए सिंपली। तो भिन्नात्मक त्रुटि आपकी 0.03 है, उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आपका 3%। तो यानी जो आपने कैलकुलेशन करी है उसमें एरर कितनी है, 3% की एरर है। इसके बाद जो हमने एक जो फोर्थ टॉपिक पढ़ा था वर्ग माध्य मूल त्रुटि का, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हम लोगों ने इधर आपको ये करना पड़ेगा शुरू से कि जितनी भी 0.08 0.03 0.02 आए थे, पहले तो इनके वर्ग करेंगे आप। तो 0.08 का वर्ग करेंगे तो कोई क्वांटिटी आएगी, 0.03 का वर्ग करेंगे कोई क्वांटिटी आएगी। उन सब क्वांटिटी को पहले वर्ग कर लिया, वर्ग करने के बाद आपने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद उन सबको 6 से डिवाइड कर दिया फिर से औसत निकालने के लिए, क्योंकि मैं पहले तो त्रुटियों के निरपेक्ष मान निकालने हैं, फिर उसके बाद उनका वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद हमें जोड़ना है, जोड़ने के बाद औसत निकालना है। तो 6 क्वांटिटी जो वर्ग करके आएंगी उन सबको जोड़ के हम उनको एवरेज निकालेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। मतलब अब जब डिवाइड कर दिया तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई 0 पॉइंट, सॉरी, अभी इन्होंने जो वर्ग करके जोड़ा है तो वैल्यू आई है 0 पॉइंट, अभी 0.24 आया हुआ है यहाँ पे, सारी क्वांटिटीज़ को जोड़ लिया है तो आया हुआ है 0.24। अब इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद इन्होंने 6 से डिवाइड किया। देखिए डिफरेंट मेथड है, उसमें कोई नहीं है कि आप पहले वर्क करते हैं या बाद में वर्क करते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर क्वांटिटी का अपना स्क्वायर करना है। 0.0 जो वैल्यूज़ आ रही हैं 0.08 0.02 उन सबका वर्क करना है, जोड़ना है, डिवाइड करना है, फिर उसके बाद वर्गमूल लेना है, तो आखिरी में आपको मिल जाएगा 0.098। तो ये अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। इसके आगे एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज एक बालक नदी में डूब रहा है। एक बालक नदी में डूब रहा है जिसके जल के विभिन्न प्रेक्षणों द्वारा 6 अपवर्तनांकों का माध्य मान 1.35 तथा निरपेक्ष त्रुटियों का योग 0.018 है। तो माध्य त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ठीक है, इन्होंने बता दिया है कि इन्होंने 6 अपवर्तनांक, 6 बार वैल्यूज कैलकुलेट करी है, यानी
किसी क्वांटिटी यानी स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है 6 बार उन्होंने प्रेक्षण किया है। और माध्यमान कितना आया 1.35, यानी इन्होंने ए भी बता दिया, ए की वैल्यू कितनी 1.35। डेल्टा ए एन का मान बता दिया, निरपेक्ष त्रुटियों का योग कितना आया डेल्टा ए एन 0.018। तो हमारे पास सब चीज़ें हैं, माध्य त्रुटि निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा ए बराबर 0.018 अपॉन 6 कर दिया तो हमको सीधे 0.003 मिल गया, क्योंकि उन्होंने योग दे रखा था, उसका माध्य निकाला था। माध्य निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ता है, कितनी क्वांटिटीज या कितनी बार किया, तो हमने 6 बार किया तो 6 से डिवाइड कर दिया, सिंपली 0.003 आ गया। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए उसी क्वांटिटी की आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसकी, प्रतिशत त्रुटि की, प्रतिशत त्रुटि सॉरी भिन्नात्मक त्रुटि की। तो भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकलती है, ऊपर रखते हैं हम अपना माध्य त्रुटि और नीचे रखते हैं माध्य मान। तो ऊपर 0.018 आ गया जो माध्य त्रुटि है, और माध्य मान कितना है 1.35, तो वो रख दिया इंटू 100 विल गिव यू 1.33%। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, त्रुटि से रिलेटेड फॉर्मूले जो पढ़े आपको समझाए गए हैं उनको ध्यान रखिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है प्रतिशत त्रुटि तक, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप प्रतिशत त्रुटि तक बेहतर तरीके से समझिए। निरपेक्ष त्रुटि में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, उसको बार बार समझेंगे, करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत त्रुटि तक आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।